कभी सोचा है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां अहम फैसले लेती हैं तो इस बात की गारंटी कौन देता है कि सब कुछ ठीक ठाक और ईमानदारी से हो रहा है। आज हम वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम की एक खबर से कारपोरेट दुनिया के एक ऐसे ही गुमनाम हीरो यानी स्क्रूटनाइजर के बारे में जानेंगे। तो बात हो रही है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम की, पाकिस्तान की एक जानी मानी टेलीकॉम कंपनी, और वो अपनी 26वीं सालाना जनरल मीटिंग की तैयारियों में लगी हुई है। अब देखें, ये कोई आम सी मीटिंग नहीं है। यहाँ कंपनी के मुस्तकबिल के बड़े बड़े फैसले होने हैं, खासतौर पे नए डायरेक्टर्स का इंतखाब। ये वो लोग हैं जो कंपनी को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब लाखों लोगों का पैसा उनके मुफादात दांव पर लगे हों तो कैसे यकीन किया जाए कि ये जो वोटिंग हो रही है ये बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। आखिर कौन देख रहा है इस सबको? तो इस सवाल का जवाब छुपा है एक बहुत ही अहम तकरीरी में, एक ऐसा कदम जो भरोसा कायम करता है। चलें जरा इस ऑफिशियल नोटिस पर नजर डालते हैं जिसमें इस अहम किरदार की सारी तफसीलात मौजूद हैं। इस निगरान को कहते हैं स्क्रूटनाइजर। इसको ऐसे समझें जैसे क्रिकेट मैच में कोई एम्पायर होता है। इसका काम किसी टीम को जितवाना नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि खेल उसूलों के मुताबिक हो रहा है या नहीं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। बिल्कुल यही काम स्क्रूटनाइजर का होता है। अच्छा, तो वर्ल्ड कॉल ने इस अहम जिम्मेदारी के लिए किसे चुना? उन्होंने मैसर्स जाहिद जमील एंड कंपनी को मुकर्रर किया है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बहुत मशहूर फर्म है। और ये इंतखाब खुद बताता है कि वर्ल्ड कॉल इस पूरे मामले को लेकर कितना संजीदा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये जाहिद जमील एंड कंपनी है कौन? इनमें ऐसी क्या खास बात है कि इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? चले जरा इनके प्रोफाइल पर एक नज़र दौड़ाते हैं। और इनका प्रोफाइल वाकई काफ़ी मजबूत है। देखें, ये फर्म 1971 से काम कर रही है, यानी बहुत पुरानी और तजर्बाकार है। फिर ये प्राइम ग्लोबल इंटरनेशनल की मेंबर भी है, जिसका मतलब है कि इनके काम का मयार बैनुल अक़वामी सतह का है। ऊपर से इनके पास QCR रेटिंग भी है, जो कि क्वालिटी की एक तरह से गारंटी होती है। और सबसे अहम बात, इन्हें लिस्टेड कंपनियों के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा तजर्बा है, जो इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। और शफाफियत की बात करें तो इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पब्लिक की गई हैं। मतलब कोई भी इनसे राब्ता कर सकता है, कोई सवाल पूछ सकता है। ये चीज़ जाहिर करती है कि पूरा सिस्टम कितना खुला और जवाबदेह है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि स्क्रूटनाइजर कौन है और ये इतना अहम क्यों है। लेकिन अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये लोग असल में काम कैसे करते हैं, इनका पूरा प्रोसेस क्या होता है। चलें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो वो रिमोट ई वोटिंग पर नजर रखते हैं, यानी जो लोग ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं वहां कोई गड़बड़ ना हो। फिर जो लोग मीटिंग में खुद आकर वोट डालते हैं उनके बैलेट पेपर्स को संभालते हैं। इसके बाद इन दोनों तरह के वोट्स को इकट्ठा करके उनकी गिनती की जाती है और आखिर में एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर सीधा कंपनी के चेयरमैन को दे दी जाती है। जैसा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी साफ साफ लिखा है कि इनका काम वोटिंग के नताइज पर एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जमा कराना है। अब सुनने में तो ये एक सीधा साधा जुमला लगता है, लेकिन असल में यही इस पूरे अमल की जान है। इसी एक रिपोर्ट से यह तय होता है कि नए डायरेक्टर्स कौन होंगे। तो चलें अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये जो सारा अमल है, जो शायद एक छोटी सी कार्रवाई लगे, ये किसी भी बड़ी कंपनी के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। सारी बात है एतमाद की। जब एक बाहर की गैर जानिबदार पार्टी आकर पूरे वोटिंग प्रोसेस को चेक करती है तो हर शेयर होल्डर को ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ, उनके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा और कंपनी का मैनेजमेंट साफ सुथरा काम कर रहा है। फिर बात आती है शफाफियत की, यानी सब कुछ खुला खुला हो। जब एक आज़ाद इदारा बीच में होता है ना, तो इसका मतलब है कि पूरा इलेक्शन का अमल सबकी आंखों के सामने है। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि नताइज के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि एक आज़ाद गवाह जो मौजूद है। और सबसे बढ़कर ये हर एक शेयर होल्डर के हक की हिफाजत करता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास 1 शेयर है या 1 लाख। ये सिस्टम इस बात को पक्का करता है कि हर एक की आवाज़ सुनी जाए, हर एक के वोट की कीमत बराबर हो, चाहे वो छोटा सरमायाकार हो या बड़ा। तो आखिर में एक सवाल, इस पूरी मालियाती दुनिया में जो इतनी पेचीदा है, स्क्रूटनाइजर जैसे और कितने ऐसे गुमनाम किरदार होंगे जो पर्दे के पीछे रहकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि यह पूरा सिस्टम सबके लिए ईमानदार और शफाफ रहे।